एक नया टॉपिक जो है जो ड्रॉ करेंगे या बात कर सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द ओवरी। तो फ्लावरिंग प्लांट के अंदर बड़ी बार हमने देखा ये क्वेश्चन 3 मार्क्स 5 मार्क्स का भी कई बार आ जाता है कि आपको ड्रॉ करना है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द ओवरी, उसके जो पार्ट्स उसको डिस्क्राइब करना है। तो आज हम इसी टॉपिक को लेंगे और किस तरह से सिंपल वे में ईजीएस्ट वे में हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं और उनकी जो डिस्क्रिप्शन है वो भी साथ साथ थोड़ी थोड़ी आपको बता दूंगा। तो सबसे हमारा मेन मोटिव रहेगा कि हाउ टू ड्रॉ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द ओवरी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो सबसे पहले हमारा रहेगा लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ ओवरी। तो ये हमारा आज का डायग्राम रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो आपको पता ही है कि जो एक फीमेल पार्ट है दैट इज गाइनोशियम है, कार्पेल जिसको बोलते हो, तो उसमें मेन 3 पार्ट्स होते हैं। तो वो 3 पार्ट्स कौन से हो गए, तो मैं यहाँ पे डिफरेंट कलर से करके बताऊंगा आपको ताकि आपको बड़े आराम से ये समझ आ जाए और हर पार्ट में कोई भी किसी भी तरह की कन्फ्यूजन ना हो। ओके, तो हम स्टार्ट करें यहाँ से। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक सर्कुलर स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। ओके, तो बिल्कुल फ्री हैंड से आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। सो दिस पोर्शन इज कॉल्ड स्टिग्मा। तो सबसे पहले अगर आपको यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, नॉब लाइक स्ट्रक्चर। ये नॉब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको स्टिग्मा बोलते हो। और इसके नीचे जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये वाला स्ट्रक्चर जो दिख रहा है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जो इसको एक पर्टिकुलर लेवल पे रखेगा, इसको आप बोलते हो दैट इज स्टाइल। तो स्टिग्मा स्टाइल। और लास्ट में यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे फिर एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर दिखने को मिलेगा आपको, एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ओवरी। सो आपको सामने ही है कि ये हमारे 3 स्ट्रक्चर से बना हुआ है, 3 आप बोल सकते हो पार्ट से बना हुआ है। एक पार्ट हमारे पास आ गया दैट इज, देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड स्टिग्मा। सो ये ग्लोबुलर स्ट्रक्चर, ओके, दिस इज कॉल्ड स्टिग्मा। और स्टिग्मा के नीचे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है जो ओवरी तक एक्सटेंड करेगा, एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्टाइल। तो ये हो गया आपके पास स्टाइल। तो 2 पार्ट हो गए, स्टिग्मा, स्टाइल। एंड लास्ट पार्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, वैसे सारे ही इंपॉर्टेंट है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ पे सीड फॉर्मेशन रहेगी, एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड एज ओवरी। तो ये पार्ट जो दिख रहा है दिस इज कॉल्ड ओवरी। सो ये 3 पार्ट जो हैं जब ये मिलते हैं तो ये बनाते हैं दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसी को आप बोलते हो गाइनोशियम। सो दिस पार्ट इज कॉल्ड गाइनोशियम। ओके, सो इसी को आपने गाइनोशियम बोला, इसको आप कार्पेल का भी नाम दे सकते हो अगर हम जनरल वे में बोले। और यही है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। सो इट इज आल्सो कॉल्ड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इजंट इट। तो ये बड़े आराम से आपको अलग अलग नाम से हम इसको बुला सकते हैं। तो ये हमारे पास एक सिंपल बेसिक स्ट्रक्चर आ गया। अब हम बात करेंगे कि इसके आगे क्या। तो अगर हम बात करें स्टिग्मा की, तो जो स्टिग्मा है इसका मेन काम क्या है। तो स्टिग्मा जो है एक ऐसा पार्ट होता है जो क्या करता है, यहाँ पे पोलन ग्रेन्स को अट्रैक्ट करता है। यहाँ पे पोलन ग्रेन जो है वो आएंगे और वो अपने साथ स्पर्म्स को लेके आएंगे। तो पोलन ग्रेन जो है इसी स्टिग्मा के ऊपर आएंगे। तो ये रिसेप्टिव पार्ट होता है पोलन ग्रेन्स के लिए। ओके, और पोलन ग्रेन का जो वेजिटेटिव पार्ट है, जो बड़ा पार्ट होता है वेजिटेटिव पार्ट, वो यहाँ पे क्या करेगा, अपना पोलन ट्यूब बनाएगा। सो वेजिटेटिव जो सेल होता है पोलन ग्रेन का, वो यहाँ पे आके यहाँ से पोलन ट्यूब बनाएगा। सो पोलन ग्रेन को रिसीव करने का काम होता है स्टिग्मा को। लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर ये पार्ट नहीं होगा तो रिसेप्टिव पार्ट नहीं होगा तो ये रिसीव कैसे करेंगे पोलन ग्रेन्स को। यह स्टिग्मा हो गया। तो स्टिग्मा क्या करते हैं, इसी पोलन ट्यूब को आगे ओवरी तक पहुँचाते हैं। तो क्या इसका फंक्शन होगा हम बाद में बात करेंगे। इसके बाद बात करेंगे ये जो हमारा ओवरी है, इस ओवरी के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है जिसको आप नाम करते हैं ओव्यूल। सो एक इंटेगुमेंट, जैसे छाता होता है, इंटेगुमेंटेड स्ट्रक्चर होता है, मीन्स इंटेगुमेंट से बना हुआ एक स्ट्रक्चर है। हम उसको यहाँ पे बनाते हैं बड़े आराम से। यहाँ पे इस तरह से आपको बनाना है, बिल्कुल सिंपल। तो इस तरह से जैसे 9 होते हैं, हाँ, तो 9 की तरह आपको इसको बनाना है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 9 की तरह एक स्ट्रक्चर है। आप बिल्कुल आप यहाँ पे इसको कॉइन की मदद से भी बना सकते हैं, बना के नीचे इसको आप ज्वाइन कर सकते हो इस ओवरी के एंड के साथ। सो इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा आपको और आगे मॉडिफाई करना है, इस तरह से इंटेगुमेंट्स बनाने। ओके, फिर यहाँ से आपको स्टार्ट करना है, ये यहाँ से, तो यहाँ से ले जाना है, यहाँ से भी ऐसे इंटेगुमेंट। तो ये यूनिटेगमिक भी हो सकता है, बाइटेगमिक भी हो सकता है। मीन्स यहाँ पे जो मैंने इंटेगुमेंट है 2 भी हो सकते हैं और 1 भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे 1 बनाया मैंने। सो ये जो स्ट्रक्चर बनाया साथ साथ इसको मैं एक्सप्लेन करता जाऊँगा ताकि बाद में कन्फ्यूजन ना हो। इसको आप नाम देते हो इंटेगुमेंट्स का। क्या नाम देते हो, इंटेगुमेंट्स। इसी इंटेगुमेंट के कारण हम इसको बोलते हैं
दैट इज ओव्यूल को बोलते हैं इंटेगुमेंटेड स्ट्रक्चर। तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, दिस इज ओव्यूल, तो इसका बोलते हैं आप ओव्यूल। ओके, तो अगर हम बात करें ओव्यूल का फंक्शन क्या होता है, सो ओव्यूल जो होता है इसी के अंदर सीड बनेगा। तो आपने अगर फ्रूट खाया तो आप थोड़ी देर के लिए सोच सकते हो, विजुलाइज कर सकते हो, जो भी आप फ्रूट खाते हो तो फ्रूट क्या होता है, मीन्स वो ये ओवरी है, इसी की राइपन फॉर्म में बोल सकते हो, राइपन ओवरीज कॉल ओव्यूल। तो जब ये ओवरी पक जाएगी तो वो फ्रूट बनाती है, उसकी वॉल्स बनाती हैं। तो 3 वॉल्स होती हैं उसके अंदर, तो वो एक वो एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प, तो वो तीनों के तीनों यहाँ से ही बनेगी, ठीक है। और उसके अंदर आपने देखा होगा कोई भी फ्रूट खाओ तो उसके अंदर सीड होगा, जो सीड बनेगा वो कहाँ से बनेगा, वो इस ओव्यूल स्ट्रक्चर या इंटेगुमेंटेड स्ट्रक्चर से बनेगा। लेकिन कैसे बनेगा अभी हमने अभी पूरा रिवील किया नहीं है, तो अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आपने समझ लिया होगा क्या है। तो हमने देखा इसके अंदर क्या क्या था, हमने देखा इसके अंदर स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी है, और ओवरी के अंदर एक इंटेगुमेंटेड स्ट्रक्चर जिसको आपने बोला ओव्यूल। ओके, अब हम देखेंगे कि ओव्यूल के अंदर क्या है। तो ओव्यूल के अंदर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा एक स्ट्रक्चर, आप देख सकते हो इस तरह से। ये स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया ये आ गया, सर्कल आपने ड्रॉ कर देना इसके अंदर, एंड दिस सर्कुलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज एम्ब्रो सैक। क्या है ये, एम्ब्रो सैक। तो इसको मैं यहाँ पे ऐसे थोड़ा कर लेता हूँ, दिस इज कॉल्ड एम्ब्रो सैक। सो एम्ब्रो सैक, एम्ब्रो सैक की अगर सिंपल डेफिनेशन बोलिए क्या होती है एम्ब्रो सैक, एम्ब्रो सैक का बोल सकते हो 7 सेल्ड, इसको बोलते हो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। कैसे मैं आगे प्रूफ करके बताऊंगा आपको। सो इट इज अ 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, इसके अंदर 7 सेल होते हैं और 8 न्यूक्लियस होते हैं इसके अंदर। ओके, सो अब देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। सो एम्ब्रो सैक के अंदर हमारे पास क्या होगा, अगर हम देखेंगे तो एम्ब्रो सैक के अंदर आप देखोगे यहाँ पे ऊपर वाली साइड 3 सेल होंगे, ओके, और नीचे वाली साइड देखोगे हमारे पास 3 सेल होंगे। 2 अलग बना रहा हूँ, 3 बना रहा हूँ, बताता हूँ आपको, ठीक। और सेंटर में हमारे पास 2 न्यूक्लियस और 1 सेल ऐसे बना सकते हैं। सो ये हमारे पास स्ट्रक्चर आ गया इसका एम्ब्रो सैक का। सो एम्ब्रो सैक अगर आप देखोगे तो क्या हो गया, 7 सेल मैंने बोले थे कैसे, 1 2 3, यहाँ पे 3 सेल दिख रहे हैं, 1 यहाँ पे 2 और ये 3, ये तीनों जो सेल हैं ये मिलके बनाते हैं, ये तीनों सेल को आप क्या बोलते हो, एंटीपोडल्स। क्या बोलते हो, एंटीपोडल्स। सो दीज आर द एंटीपोडल, ओके। और यहाँ पे जो 3 दिख रहे हैं ये वाले, इन 3 में से जो ये 2 हैं इनका क्या बोलते हो, these 2 are called synergids, इनको बोलते हो synergids, ओके। और इसके synergid के ऊपर जो सेल है इस सेल का बोलते हो दैट इज एग। आपने देखा होगा एग भी है इसके अंदर, ओके। और सेंटर के अंदर आपको जो दिख रहा है, जो सेंटर में 2 सेल 1 न्यूक्लियस दिख रही है, इसको बोलते हो पोलर बॉडी, जो सेंटर में, ओके। तो इस तरह से आपने देखा यहाँ पे एंटीपोडल कितने हैं, यहाँ पे देखोगे 3 सेल हैं और 3 न्यूक्लियस हैं। अगर आप बात करोगे सिनर्जी के तो और एग ये भी कितने हैं, 3 सेल और 3 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। लेकिन सेंटर में जो पोलर बॉडी है ये क्या है, ये 1 सेल और 2 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है। तो टोटल अगर इसको करोगे तो आपके पास बन जाएगा दैट इज 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर्स, इजंट इट। सो ये था हमारे पास। अब अगर देखोगे तो यहाँ पे आपको इंटेगुमेंट के अंदर खाली जगह दिख रही है, ये जो खाली जगह ये है क्या, तो इस खाली जगह को बोलते हैं, ये जो स्पेस दिख रही है यहीं से पोलन ट्यूब जो है अंदर एंटर करे। तो पोलन ट्यूब यहीं से आके अंदर एंटर करेगी इस रास्ते से, और इस रास्ते में जैसे आपके घर का दरवाजा होता है, कोई विंडो है या डोर है, यहाँ से कोई भी अंदर एंटर कर सकता है। तो वैसे ही ये भी एक डोर है, यहाँ से पोलन ट्यूब जो अंदर एंटर करेगी उस पंप को अंदर पुश करेगी, इनको कैरी करेगी। सो इस स्ट्रक्चर को बोलते हो यहाँ पे खाली, इसको तो माइक्रोपाइलर एंड, इसको नाम है दैट इज माइक्रोपाइलर एंड। सो इसी के अपोजिट यहाँ पे आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये बना रहा हूँ, ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है। दिस स्ट्रक्चर इसका जो स्वेलन स्ट्रक्चर है अपोजिट टू द माइक्रोपाइलर एंड, इसका चैलिजल या कैलिजल है, ओके। इसको तो चैलिजल है और कैलिजल है, कुछ कैसे भी प्रोनाउंस कर सकते हो। सो दिस इज कैलिजल है, ओके। अब आपने देखा होगा कि अगर कोई भी मदर है तो उसका अपने जो बेबी उसका कैरी करते हैं उसका एक रिलेशनशिप होता है, किसके थ्रू, एक प्लेसेंटा के थ्रू। तो यहाँ पे भी, यहाँ पे इस जगह पे सीड बनेगा, और ये नीचे अगर आप देखोगे स्टेम होगी, तो यहाँ पे भी इस
अव्यूर का अपने पेरेंट्स के साथ, स्टेम के साथ एक रिलेशनशिप होता है, या फ्लावर की जो स्टेम होती है, जो हम बोल सकते हैं पेडिसल होते हैं, उसके साथ एक अपना कॉन्टैक्ट होगा जिससे वो मटेरियल कैरी करेगा, आगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करेगा, और उसको आप नाम दे सकते हो दिस पोर्शन, एंड दिस इज का, ये जो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ऐसे जो बहुत सारी चीज़ें होती है, हाई फॉर्म होता है, हाइलम होता है, यहाँ पे बोल सकते हो, फिर बड़ा कुछ होता है, लेकिन हम यहाँ पे बोलेंगे सिंपल वर्ड में बोलेंगे दिस इज कॉल्ड प्लेसेंटा। और ऐसा प्लेसेंटा आपको देखने को मिलता है कहाँ पे, आपको देखने को मिलता है एक मदर और जो फीटस होता है उसके बीच में कनेक्शन होता है, तो यहाँ पे ये बोल सकते हैं कनेक्शन आ गया बिटवीन ओव्यूल एंड द मेन स्टेम। ओके, सो ये आपने देखिए डिफरेंट पार्ट्स हमारे किसके, LS ऑफ द ओवरी। तो ओवरी का ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, तो एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या है और इसमें क्या क्या फंक्शन, तो मैं इसमें बता नहीं पाऊँगा कि हम डायग्राम में कोई कर रहे हैं, तो फंक्शन हम इसका एक अलग तरह से मैंने वीडियो बनाया भी है, तो आप इसको देख सकते हो मेरी फन जो वीडियोज़ हैं उनके अंदर, फन चैनल में जाके उनको वहाँ पूरा डिटेल में दे सकते हो, तो काफ़ी बड़ी बन जाएगी। नहीं तो हम देखें यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास क्या था, यहाँ पे आपने देखा ये आ गया स्टिग्मा, जो रिसेप्टिव पार्ट है, उसको देखा ये हमारे यहाँ से लेके यहाँ तक जो पार्ट है, दिस पार्ट इज कॉल्ड स्टाइल, जो इसको एक पर्टिकुलर लेवल पे रखेगा ताकि ये पॉलिनेशन आराम से कर सके। उसका नीचे देखा अपने ओवरी, और ये ओवरी जो होती है यही आगे जाके कन्वर्ट होती है फ्रूट के अंदर, और हमने फ्रूट की डेफिनेशन है वो ये कहती है दैट इज राइपन ओवरी, सो राइपन ओवरी इज कॉल्ड फ्रूट। और इसके अंदर देखेंगे दिस इज कॉल्ड इंटेगुमेंटेड स्ट्रक्चर, एंड दिस इंटेगुमेंटेड स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हो, इसमें इंटेगुमेंट और इंटेगुमेंट के बीच में जो स्पेस है, यहाँ से पोलन ट्यूब अंदर एंटर करेगी, इस स्ट्रक्चर को बोलते हो माइक्रोपाइलर एंड। ओके, सो ऐसा हमेशा नहीं होता है कि वो कैलेजर से भी जा सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो 95% वो इधर से ही एंटर करेंगे। फिर हमने देखा इसके अपोजिट यहाँ पे एक एंड है, दैट एंड इज कॉल्ड कैलेजर एंड। ओके, और इसके अंदर हमने देखा इंटेगुमेंट स्ट्रक्चर के अंदर हमें दिख रहा है एक ओव्यूलर स्ट्रक्चर, एग लाइक स्ट्रक्चर। तो ये जो स्ट्रक्चर है हमारे पास, इस स्ट्रक्चर को बोलते हो एम्ब्रोसैक, तो ये एम्ब्रोसैक आ गया। और जो एम्ब्रोसैक होता है उसकी डेफिनेशन 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि यहाँ पे ही सीड बनेगा, यहाँ से ही एंडोस्पर्म बनता है। और आपने एंडोस्पर्म तो खाया होगा, क्योंकि आपने देखा होगा दुनिया में अकेला एक ऐसा लिक्विड एंडोस्पर्म है जो है नारियल पानी, दैट इज कोकोनट मिल्क, तो कितना टेस्टी होता है ना। सो वो एक एग्जांपल है एंडोस्पर्म की, वो यहाँ से ही बनेगा, यहीं से बनेगा। ओके, सो ये पोलर बॉडी जो एंडोस्पर्म बनाती है, और ये एग है, ये स्पर्म से फ्यूज करके जाइगोट बनेगा, और इसी जाइगोट से बाद में सीड भी तैयार होगा, इजंट इट। सो उसके बाद हम देखा ये पूरा जो स्ट्रक्चर ये क्या है, गाइनोशियम है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे कुछ सेल्स होते हैं, यहाँ पे ये न्यूक्लियर सेल्स होते हैं इस जगह पे। यहाँ पे जो इंटेगुमेंट के अंदर जितने भी सेल्स हैं, ये सारे के सारे सेल्स कौन से होंगे, दी सेल्स आर कॉल्ड न्यूक्लियस। और ये न्यूक्लियस क्या करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं टू द डेवलपिंग जाइगोट। तो जब जाइगोट डेवलप करेगा उसको ये न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करेंगे। ओके, सो दिस इज एज फार एज द एलएस ऑफ द ओवरी का एलएस है, और पूरा हमने से डायसेक्ट करके बताया। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको लगता है कि आपके लिए फ्रूटफुल है, अगर आपको लगता है कि ये आपके और भी बच्चों के लिए अच्छा है, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ी बार आता है, तो आप इसको शेयर भी करें, ओके, और साथ लाइक करें, और मेरे चैनल को भी आगे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।